हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखना, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर है इसका नर्मदा नदी पर, जो कि किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मैटूर डैम किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। और आपको बताना है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है इनमें से? तो यह है गोदावरी नदी, जिसे वृद्धगंगा के नाम से भी जानते हैं। मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी की, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, ब्लैक होल के सिद्धांत का किसके द्वारा आविष्कार किया गया? तो ब्लैक होल के सिद्धांत का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? करेक्ट आंसर है इसका एस चंद्रशेखर के द्वारा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी लोग। तीसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो वर्ष 2016 में कहाँ हुए थे? करेक्ट आंसर है इसका रियो डी जेनेरियो में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ड्रैगन किंगडम कहा जाता है? तो इनमें से किस देश को ड्रैगन किंगडम के नाम से भी जानते हैं? तो वो है भूटान देश को। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में ताजमहल किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो भारत में ताजमहल किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था? करेक्ट आंसर है इसका शाहजहाँ के द्वारा, जो कि मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। और आपको बताना है बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो यह है अकबर के द्वारा। ध्यान रखिएगा दोनों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। छठवां क्वेश्चन है, भारत में बगलिहार बांध का निर्माण किस नदी पर किया है? तो भारत ने बगलिहार बांध का निर्माण किस नदी पर किया है? चिनाब नदी पर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर, तो उसे भी ध्यान रखिएगा साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सातवां क्वेश्चन है, श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन बार बार भी पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है श्रीनगर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आठवां क्वेश्चन है, एस्टिगमेटिज्म बीमारी किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है इसका आँख से। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आपको इन्हीं में से पूछ रहा हूँ, सबसे छोटी हड्डी किस में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है स्टेपेजी नामक हड्डी है, जो कि कान में पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। नौवां क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने लीटर रक्त विद्यमान रहता है? तो मानव शरीर में कितने लीटर रक्त विद्यमान रहता है? तो वैसे तो 5 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर लगा सकते हैं, तो यहाँ पर 6 लीटर दे रखा है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? खड़गवासला में। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 11वां क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रीड़ा स्थल कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रीड़ा स्थल कहाँ पर स्थित है? यह है पटियाला में। पटियाला में है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बिजली का कुचालक है? आपको बताना है इनमें से बिजली का कुचालक कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका कार्बन। कार्बन बिजली का कुचालक है, जबकि सुचालक तांबा है, एल्युमिनियम है और लोहा है। ये सुचालक हैं जिनमें करंट फ्लो हो सकती है, लेकिन कार्बन में करंट फ्लो नहीं होगी, तो ये कुचालक है विद्युत का। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 13वां क्वेश्चन है, बिजली से चलने वाली रेलवे की सर्वप्रथम शुरुआत कब हुई थी? तो बिजली से चलने वाली रेलवे की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? वर्ष 1925 में। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी भारत में?
तो 1853 में। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, जो कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। और यहाँ पे विद्युत से चलने वाली रेलगाड़ी सर्वप्रथम 1925 में चली थी। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। 14वां क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? आपको बताना है श्वेत क्रांति के जनक कौन है इनमें से। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ये श्वेत क्रांति के जनक हैं। जबकि हरित क्रांति के जनक भारत में MS स्वामीनाथन है। और विश्व में पूछे जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन है विश्व में, तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। तो उन्हें भी ध्यान रखिएगा। और श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। निम्न में से कौन सी हरित गैस नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी हरित गैस नहीं है। तो हरित गैस देखो कौन कौन सी हैं इनमें से, ये आपको पता है तो आप इजीली आप फाइंड कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। तो मीथेन गैस हरित गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हरित गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी हरित गैस है। लेकिन इसमें से करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस हरित गैस नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। इस तरह आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर दे सकते थे। 16वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जल शुद्धिकरण के किस तरीके से सूक्ष्म जीवी नहीं मरते हैं? तो बताओ इनमें से किस तरीके से सूक्ष्म जीवी नहीं मरेंगे? उबालने से मर जाते हैं, क्लोरीनीकरण से मर जाते हैं, यूवी विभासन से मर जाते हैं। यूवी विभासन मतलब समझ रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रे प्रवेश करा के। तो यहाँ पे कौन सा है? निस्यंदन। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर दे सकते थे, निस्यंदन से सूक्ष्म जीवी नहीं मरते हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 17वां क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन का प्रमुखतः किस में इस्तेमाल होता है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का प्रयोग किस में इस्तेमाल होता है इसका? तो इसका इस्तेमाल सोलर हीटर में नहीं होता है, वॉशिंग मशीन में नहीं होता है, माइक्रो ओवन में नहीं होता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका बी ऑप्शन। रेफ्रिजरेटर में CFC का उपयोग होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये मतलब किसके लिए हानिकारक है ये आपको कमेंट में बताना है। तो ये ओजोन परत को मतलब क्षति पहुंचाती है। तो ये हानिकारक होती है, जो कि रेफ्रिजरेटर में यूज की जाती है, आजकल ज़्यादा यूज की जा रही है। इसके कारण ब्लैक होल मतलब ये क्रिएट हुआ है। तो ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है और ओजोन परत की क्षति पहुंचने के कारण ही डायरेक्ट UV रेज मतलब जो पृथ्वी पर आ जाती हैं और स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है पृथ्वी पर। तो अल्ट्रावायलेट किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर ना आए, इसलिए वो प्रोटेक्ट करती है। समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। और ओजोन परत की मोटाई किस में मेजर करते हैं आप सभी को बताना कमेंट में। तो उसे डॉप्सन में मेजर करते हैं। तो ये सभी बातें थी जो एग्जाम से ओरिएंटेड है, मैं आपको बताता चल रहा हूँ। 18वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसमें स्टूडेंट बहुत से मिस्टेक करके चले जाते हैं, बोलेंगे प्रकाश की गति की, तो ये गलत लगा देंगे। दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। समय की इकाई क्या होती है? सेकंड। और गति की इकाई आप कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 19वां क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी होती है रेडियो एक्टिविटी की इकाई होती है क्यूरी। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ध्यान रखिएगा। आप ये बोलेंगे इतने सिंपल क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं, ये आपके सभी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे। तो मैंने सोचा कि आपको क्यों ना मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर में जितने क्वेश्चन पूछे हैं उनको एक बार दिखा दूं आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। 20वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, यदि किसी वस्तु का आवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होनी चाहिए, गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी? तो आप सभी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो यहाँ पे बोला है ये मतलब 50% बढ़ा दिया जाए क्या? वेग, ठीक है। तो वेग को 50% बढ़ाने का मतलब समझते हैं। मान लीजिए पहले था 100, या फिर आप इस तरह कर लीजिए 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। 1/2 मतलब 2 पे 1 बढ़ जाए तो मतलब 3 हो जाएगा। तो कोई चीज़ जैसे मान लीजिए जैसे कि 2 से 3 हो रही है, ठीक है, सॉरी 2 से 3 हो रही है, जैसे कि मैं आपको 2 से 3 हो रही है। तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो कोई चीज़ 4 से 9 हो गई, इसका मतलब कितनी बढ़ी? 5।
5 कितने पे बढ़ती है, तो 5 बढ़ रही है 4 पर, तो 100 पे कितनी परसेंटेज में निकाल लेंगे, तो 4 से काटेंगे, 25 बार 25 पंजे 125, तो 125% वो बढ़ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए, तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। 21वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताओ कमेंट में। कहाँ खाना बनाने में सबसे ज़्यादा समय लगेगा। देखो ये सभी 10th और 12th वाले क्वेश्चन हैं जो साइंस से रिलेटेड हैं, तो आपको आसानी से आने चाहिए। अगर आप इन्हें भी गलत करते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं तैयारी अच्छी नहीं है। तो आप इसका राइट आंसर कमेंट में बताएं। तो देखो कहाँ खाना बनाने में सबसे ज़्यादा समय लगेगा, तो ये समुद्र तल पर लगेगा, क्योंकि सभी इनमें से अलग हैं, जैसे मनाली, माउंट एवरेस्ट, दिल्ली। तो यहाँ दिल्ली और माउंट एवरेस्ट और मनाली ये सभी पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो इसका राइट आंसर समुद्री तल पर, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। इस तरह आप आंसर कर सकते थे। 22वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आवाज़ की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। तो आवाज़ की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, करेक्ट आंसर बताओ। तो इसका राइट आंसर है आयाम, आयाम पर, एम्पलीट्यूड पर करती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 23वां क्वेश्चन है। 23वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। अर्धचालक की चालकता कितनी होती है। तो अर्धचालक की चालकता कितनी होती है, तो चालकता उसकी कितनी होती है ये बताओ। तो वो इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। और अगर आपसे पूछा जाए इसकी रेस्टिविटी कितनी होती है, जिसे प्रतिरोधकता बोलते हैं, तो वो 0 होती है। उसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 24वां क्वेश्चन है। म्यांमार की मुद्रा क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा है क्यात। म्यांमार की मुद्रा है क्यात। बहुत से स्टूडेंट गलत करके चले जाते हैं। इसकी राजधानी क्या है, नापिता, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। यूएसए की मुद्रा डॉलर है, आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 25वां क्वेश्चन है। थॉमस कप का संबंध किस खेल के साथ है। थॉमस कप का संबंध किस खेल के साथ है, करेक्ट आंसर बताओ। तो बैडमिंटन के साथ है थॉमस कप का संबंध। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है इनमें से, तो वो संबंधित है फुटबॉल से। अब आप नेक्स्ट, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी आज की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आप इतना तो कर ही सकते हो मुझे सपोर्ट, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो आप इतना तो कर ही सकते हो। अगर आपकी कोई डिमांड है तो हमें बताइए, जिससे हम आपके अकॉर्डिंग वीडियो बनाएं। तो आप प्लीज़ इतना सपोर्ट कर ही सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।